Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सिलीगुड़ी में बनेगा विशाल महाकाल मंदिर, मुख्यमंत्री ने कहा। नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री तो सिर्फ घूमने आती है। उत्तर बंगाल में बाढ़ से कई लोगों की मौत और कई विस्थापित, सीपीआईएम ने राष्ट्रीय आपात घोषित करने का किया आग्रह। तृणमूल के हमले में घायल सांसद खागेन मुर्मू से मिलने अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, सिलीगुड़ी बनेगा महाकाल की नगरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा वाले विशाल महाकाल मंदिर के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग महाकाल मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार उत्तर बंगाल को धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। যে আমি একটা জমি ডিএমকে দেখে রাখতে বলেছি শিলিগুড়ির পাশাপাশি, ভালো জমি যেখানে কনভেনশন সেন্টার হবে, তার পাশেই আমি একটা বড় মহাকাল মন্দির করব, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিব করব। এটা করতে হয়তো টাইম লাগবে, আমাকে একটা ট্রাস্ট করতে হবে, তাদের দিয়ে করাতে হবে, বাট গভর্নমেন্ট আমরা ফুল কোঅপারেট করবো, জমিটা আমরা বিনা পয়সায় দেবো এবং নিজেরাই করবো, সবাইকে নিয়ে, প্রাইভেট পার্টিদের নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড। पूजा बहुत बढ़िया हुआ और टूरिस्ट आने शुरू किया। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को मिला। पहले ट्रांसप्लांट होने का बाद थोड़ा स्टॉप हो गया था। हम भी बहुत टूरिस्ट को निकाल के, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम एसपी मिलके पूरा लाइन डिपार्टमेंट के लेके प्राय 1500 टूरिस्ट को हम नीचे में ले गया। बाद बाकी और भी बहुत सारे टूरिस्ट अभी आ रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट को हम मिला भी। और अभी तो दोनों रास्ता खुला है, एक 3 धाड़िया और एक पंखाबाड़ी, और रोहिणी हो जाएगा 15-20 दिन में। हम टूरिस्ट लोगों को आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंचे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंचे और बागडोगरा एयरपोर्ट पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पहाड़ आज बेहद खतरनाक स्थिति में है, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ घूमने आती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में जिनके घर ढह गए हैं उन्हें सरकार को जमीन देने के साथ साथ कम से कम 5 लाख की सहायता राशि देनी चाहिए, ताकि वे फिर से अपना घर बना सके। जो राशि दी जाती है वो पर्याप्त नहीं है। पहाड़ की सड़कें भी बहुत खराब और खतरनाक स्थिति में हैं, जो केवल पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी खतरा बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आकर कोई ठोस कार्य नहीं कर रही है। पुनर्बासन सम्भव नय, সে সরকারি দিক, বেসরকারি দিক, রাজনৈতিক দলই দিক, সাংসদ বিধায়ক জোগাড় করে দিক, জিটিএ দিক বা কোনো ব্যক্তিই দিক, ওইখানে ওদের ঘর করা সম্ভব নয়। ওদের যেটা করা উচিত, যেটা মুখ্যমন্ত্রী করেছেন বলে আমার জানা নেই, ওদের মিনিমাম 2 কাঠা বা 5 ডিসমিল করে জমি দেওয়া উচিত। এবং পাহাড়ে যেহেতু অন্যভাবে ঘর হয়, সমতলের মতো বাড়ি ঘর করা যায় না, তাদের খুব জায়গা লাগে, স্পেস লাগে। আর সাথে সাথে এই ঘর বানানোর জন্য এই 1,20,000 টাকা স্কিমে হয় না। ন্যূনতম কাঠ এবং টিন দিয়ে ঘর বানাতে গেলেও 5 লক্ষ টাকা মিনিমাম এদের দেওয়া উচিত। এটা রাজ্য সরকার করতে পারেনি, করেনি, করবে না। ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনুন, আমরা পাহাড়ের এই দুর্দশাকে স্থায়ী সমাধান করব। আমি ওই খাড়া পথে একদম টপে গেছি সৌরনীতে, আমি নিজে দেখেছি কি বিপজ্জনকভাবে পাহাড়ের রাস্তাগুলো রয়েছে। না আছে ট্রাফিক সেফটি, না আছে বিপজ্জনক বাঁকগুলো। उत्तर बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ से गांव जलमग्न हो गए, कई लोगों की मौत हुई और लाखों विस्थापित हुए हैं। सीपीआईएम कोलकाता जिला समिति ने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, केंद्र से तुरंत राहत और पुनर्निर्माण का आग्रह किया है। पार्टी ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा, विस्थापितों को आवास, तेजी से राहत कार्य, अवैध निर्माण व खनन पर रोक और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही राज्य सरकार से सभी दलों की बैठक बुलाकर आपदा प्रबंधन सामूहिक करने को कहा गया है। सीपीआईएम ने कोलकाता में राहत सामग्री संग्रह अभियान भी शुरू किया। उनका कहना है अब राजनीति नहीं, इंसानियत बचाने की जंग है। ফলে ক্ষয়ক্ষতিটা ব্যাপক হয়েছে এবং আনপ্ল্যান বাড়ি তৈরি করা এবং শর্ট স্টে বা ওই রিসোর্ট এসব তৈরি করা, এটা প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, তাতে ক্ষয়ক্ষতিটা বেশি হয়েছে। এখন মানুষের জীবন তো গেছে, মানে 32 জন 30 জন তো গিয়েছিল, পরে আরও 2 জনের বডি পাওয়া গেছে, 32 জন মারা গেছে। ফলে এই ডিভাস্টেশন এর জন্য দক্ষিণবঙ্গ তাদের শরিক হওয়া উচিত। বিশেষ করে কলকাতা মহানগরী তাদের তো শরিক হতেই হবে, পাশে দাঁড়াতে হবে। সেই জন্যই উত্তরবঙ্গের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে আমরা কলকাতায় অর্থ সংগ্রহ করছি। এবার শীতটা একটু বেশি পড়বে, এটা ফোরকাস্ট আগে থেকেই করে দিয়েছে। সারা পৃথিবীতেই শীত এবার একটু বেশি হবে, আমাদের ভারতে সব জায়গায় শীত বেশি। हमले में घायल सांसद खागेन मुर्मू से मिलने अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। हमले में घायल भाजपा सांसद खागेन मुर्मू का इलाज सिलीगुड़ी के निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां शुभेंदु अधिकारी ने पहुंचकर उनका हालचाल लिया। अधिकारी ने हमले को जनजाति समाज की आवाज़ दबाने की कोशिश बताया और राज्य सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बाढ़ प्रभावित धूपगुड़ी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। राहत सामग्री बांटी, प्रशासन पर उठाए सवाल। धूपगुड़ी के इलाके में शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की और प्रशासन के राहत कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया तेज करने की मांग की और नगरकट्टा में भाजपा की धिक्कार रैली में शामिल होने की संभावना जताई। खोरीबारी पुलिस ने अवैध रेत तस्करी का भांडाफोड़ कर डंपर चालक को गिरफ्तार किया। चेंगा नदी से बिहार भेजी जा रही रेत से लदा डंपर जब्त कर आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। भूमि व भूमि राजस्व विभाग भी नदी घाटों पर रेत तस्करी रोकने के लिए छापेमारी कर रहा है। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर, और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। लाख को चिंता छुट्ट, जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरी ने तपाई 9 दिन द्यायचे 11 करोड जितने मौका, त्यो पनि ग्यारंटीड। किनकि ड्रॉ केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड। ड्रॉ 31 अक्टोबर। टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर। तपाईं पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर, भाग्यले गर्छ चियर। 11 करोड। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, औरा
और क्रेटा हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटिगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। है? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना। अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vegas Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपयामा 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। धर्मतला के शहीद मीनार में शुरू हुआ पटाखा बाजार। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने किया औपचारिक उद्घाटन। कोलकाता के धर्मतला में काली पूजा और दीपावली के लिए पटाखा बाजार शुरू। 37 स्टॉल पर केवल वैध पटाखे बिकेंगे। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने सुरक्षा और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया। पुलिस ने त्यौहार से सुरक्षित पटाखा उपयोग और नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कोलकाता पुलिस की स्टेप নিচ্ছে? লাস্ট ইয়ারও মানে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স আছে কম্পারেটিভলি আগে যেরকম ভায়োলেশন হচ্ছিল গতবার অনেকটাই কমেছিল অ্যাজ পার পিএসবি রিপোর্টস, অ্যান্ড আমরা আশা করছি আরও কমবে। বাট স্টিল আমাদের তরফ থেকে যে প্রেসক্রাইবড ডেসিবেল লিমিট আছে তার উপর যদি কিছু হয় দেন নিশ্চয়ই লিগাল অ্যাকশন হবে। অলরেডি আমরা কিছু ফায়ার ওয়ার্কস সিজ করেছি, তার মোর দ্যান 1000 কেজি, 11টা কেস হয়েছে, কিছু লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। আমরা আশা করছি আরও কিছু বেস্ট ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে, ক্র্যাকডাউন হবে আরও সিজন, অ্যান্ড সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে অনলি গ্রিন ম্যানুফ্যাকচারার, তাদের লিস্ট আছে কত লিস্ট আছে 1403 1403 ম্যানুফ্যাকচারার, মানে বিভিন্ন জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যারা আছে, শিবাকাশী তামিলনাড়ু বা একটা জায়গায় আমরা দেখলাম হরিয়ানার কিছু ম্যানুফ্যাকচার। कोलकाता में 2022 प्राथमिक TET पास उम्मीदवारों ने 50,000 शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर सियालदा से धर्मतला तक महारैली निकाली। ISF अध्यक्ष पीराजादा नौशाद सिद्दीकी ने सरकार की दोहरी नीति पर हमला करते हुए भारतीय में प्रदर्शित और तेजी की मांग की। रैली में बड़ी संख्या में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी और शिक्षा प्रेमी शामिल हुए। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যে মাননীয় সভাপতি উনি আমাদেরকে প্রতিবার বলেছে যে প্রাথমিকে 1 লাখের উপর শূন্য পদ আছে। আজকে তারপরে উনি বলেছিলেন যে আমরা 50,000 শূন্য পদ দেব, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি, তোমরা আন্দোলন বন্ধ করো, এই কথা আমাদের বলা হয়েছিল।
কিন্তু আজকে পুজোর আগে একটা সামান্য নোটিফিকেশন দিয়ে বলা হলো 13,421 শূন্যপদ, তাতেও শূন্যপদে কারচুপি। আমাদের দাবি এটাই যে শিক্ষকতা পেশাটাকে আজকে এই রাজ্য রাস্তায় এনে নামিয়েছে। बाली पत्थर माफियाओं की लूट ही डूवर्स में तबाही की असली वजह। तृणमूल नेता के भाई पर शुभेंदु अधिकारी का सीधा आरोप। डूवर्स दौरे पर पहुंचे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बार और भूस्खलन के लिए अवैध बालू पत्थर खनन को जिम्मेदार ठहराया और तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से नदियां की धाराएं कमजोर हुई और लोगों के घर बह गए। अधिकारी ने सरकार की आपदा प्रबंधन और पुनर्वास नीतियों को भी पूरी तरह विफल बताया। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা আছে, পুরো পাহাড়কে ব্যতিব্যস্ত করে দিচ্ছে। আমাকে বিমল গুরু ফোন করেছিলেন কাল রাতে, বলছেন পাহাড়ে মুখ্যমন্ত্রী যাওয়াকে কেন্দ্র করে এমনি ভূমিধসে বিধ্বস্ত লোকজন, তারপরে যেভাবে পুলিশ অত্যাচার করছে, রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছে, তার ফলে পাহাড়ে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। পুলিশের দুটো কাজ, এই রাস্তা দিয়ে মহিষ পাচার হয় কত। কদিন আগে মাদারিহাটে দুটো কন্টেনার থেকে মহিষ, এক্ষুনি চলুন দেখিয়ে দেবো, 60টা মহিষ ছাড়া আছে। আপনার ডালখোলাতে লোড হচ্ছে, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি দিয়ে মাদারিহাট পার করাচ্ছে। পুলিশের কাজ হচ্ছে টু কালেক্ট মানি, টু আর্ন মানি আর টু প্রোটেক্ট टीएमसी लीडर, स्पेशली आंटी एंड हर नेफ्यू। मुर्शिदाबाद बरहमपुर में 436 किलोग्राम गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुर्शिदाबाद जिले के बरहमपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में ट्रक से 436 किलोग्राम गांजा बरामद कर चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ कूच बिहार से कोलकाता ले जाया जा रहा था और आरोपियों से तस्करी रैकेट की जानकारी के लिए पूछताछ जारी है। धान की रखवाली के दौरान हाथी के हमले में व्यक्ति की मौत। डूवर्स के नगरकट्टा में फैली दहशत। पश्चिम बंगाल के नगरकट्टा ब्लॉक के इलाके में जंगली हाथी के हमले में विश्वनाथ उरांव की मौत हो गई। धान की फसल बचाने के लिए खेतों में गए विश्वनाथ का शव सुबह मिला, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जबकि वन विभाग ने पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा देने की बात कही है। সকালে খবর পেয়ে আসলাম যে হাতিটা একটা লোককে মেরে দিয়েছে, তো সেটা দেখতেই আসলাম আমরা হাজিপাড়াতে। তারপরে কি হলো, কি করবেন আপনারা? এখন এটা থানায় নিয়ে যাওয়া হবে, তারপরে পোস্টমর্টমের জন্য। আর সরকারি মতে যে যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উনি কালকে শুনলাম আপনারা বলে হাতির আক্রমণে বেঁচে গেছেন, এই হাতিটাকে গরুং খাসে তাড়াতে গিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টাফ বেঁচে গেছে, একটা আগের দিনও বেঁচে গেছে স্টাফ, একটা মাকনা হাতি। আচ্ছা, তো এখন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতি, হ্যাঁ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যে যা পাওয়ার ক্ষতিপূরণ পাবে। লোকটার নাম